प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज चाइना पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें सीधे वहीं से आप तक साझा कर रहे हैं। तो भारत चीन के रिश्ते को किस तरीके से मजबूती दी जाए, इस पर बड़ी बातचीत भी, द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। ऐसे में देखिए तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी चीन में है। उनके वेलकम के लिए वहां के लोग पहुंचे हैं। देखिए पारंपरिक तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें सीधे हम आप दिखा रहे हैं। 31 अगस्त को आपको बता दें कि एसओसी की बैठक होने वाली है। तो टैरिफ की टेंशन जहां लोगों को सता रही है, ऐसे में चीन के साथ ये बैठक वाकई में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चीन से सीधी बात यहां पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, तो ऐसे में भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चीन के बड़े शहर तियानजिन में एससीओ की बैठक होने वाली है और एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचने वाले हैं, बल्कि पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मेजबान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होने वाली है। टैरिफ विवाद के बीच में पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पर सबकी पीएम मोदी के चीन दौरे की हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए वहां मौजूद है। चीन के तियानजिन में मौजूद हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल से जानते हैं कि वहां इस वक्त कैसी तैयारी है और इस बार का एससीओ समिट क्यों सबसे ज्यादा अहम और खास रहने वाला है। इस वक्त मैं चीन के तियानजिन शहर में मौजूद हूं। यहां पर 2025 एससीओ फोरम, एससीओ समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस बार चीन इसका रोटेटिंग चेयरमैन है, वो आयोजित कर रहा है। 10 वर्ष बाद जो एससीओ की मेज़बानी है वो चीन में आई है और ये तियानजिन शहर है जो चीन का व्यावसायिक तौर पे सबसे समृद्ध और सबसे प्रसिद्ध ये शहर माना जाता है। यहाँ 9 नदियाँ मिलती हैं। यहाँ सबसे बड़ा मैन मेड यानी मानव के द्वारा निर्मित बंदरगाह है और पहले के दौर में ये इटली के कब्जे में था। यहाँ इटली के नियम कायदे चलते थे, लेकिन अभी चीन का ये बहुत महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर है। ये बीजिंग जो चीन की राजधानी है वहाँ से सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है और जो हाई स्पीड ट्रेन्स हैं वो 25 मिनट या 30 मिनट में आपको तियानजिन लेकर आती हैं। तियानजिन ये वो शहर है, जैसा मैं बता रहा हूँ कि 2025 एससीओ समिट, ये मैंडरिन चाइनीज की भाषा में लिखा हुआ है और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब और व्लादिमीर पुतिन साहब जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनसे त्रिपक्षीय एक मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में बहुत महत्वपूर्ण फैसले होने की उम्मीद की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से व्यावसायिक दादागिरी करके भारत, रूस और चीन के ऊपर शिकंजा कसने का प्रयास किया, मैं समझता हूं कि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज और डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें मैं चाचा ट्रंप कहता हूं प्यार से, चाचा ट्रंप की नीतियों और ज्यादतियों से भारत और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और इसी तियानजिन शहर में जो एससीओ समिट 2025 हो रहा है उसका टॉपिक है हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस शेयर्ड फ्यूचर 2025 एससीओ फोरम ऑन पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये इसका टॉपिक है और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कैसे भारत और चीन और एससीओ के जो दूसरे देश हैं उनके लोगों में आपस में आदान प्रदान हो, उनके लोग एक दूसरे को जाने, विचारों का आदान प्रदान हो और जो आपसी कटुता अलग अलग वजहों से है उस कटुता को पीछे छोड़कर एक नया अध्याय कोऑपरेशन का, कोएग्जिस्टेंस का, शेयर्ड ब्राइट फ्यूचर का वो तैयार किया जाए। सो हिंदी खबर पे एससीओ समिट 2025 तियानजिन शहर से मैं अतुल अग्रवाल हर पल की खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो चीन के जिस तियानजिन शहर में एससीओ समिट होने जा रही है उसे चीन के लोग जन्नत का किला कहते हैं और ये बीजिंग और शंघाई के बाद चीन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और इसी शहर में रूस और चीन के साथ मिलकर भारत अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ बड़ी खिचड़ी पका सकता है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। इसमें रूस से तेल खरीदने पर लगने वाला 25% जुर्माना भी शामिल है और भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका की टैरिफ
की धमकी के आगे झुकेगा नहीं। जापान में पीएम मोदी ने कहा है कि अब पूरी दुनिया सिर्फ भारत को ही नहीं देख रही है बल्कि उस पर भरोसा भी कर रही है। ऐसे में अब सबकी निगाहें मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात पर रहने वाली हैं। चीन के तियानजिन में मौजूद हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल से जानते हैं अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ ये मीटिंग कितनी अहम होने वाली है। इस वक्त हम तियानजिन शहर में मौजूद हैं, जहां 2025 एससीओ समिट का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस शेयर्ड फ्यूचर 2025 एससीओ समिट पीपल टू पीपल एक्सचेंज विषय पर इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इन तीनों की मुलाकात। और ये मुलाकात अमेरिका की दादागिरी के उपरांत हो रही है। ऐसे में और महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और अमेरिका के दबाव में लेकर आने वाले ऊट पटांग के टैरिफ से निपटने के लिए भारत का साथ दिया है। और इस RIC, रशिया, इंडिया और चाइना के बीच में जो एक व्यापारिक, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक तौर पे दोस्ती को मजबूत किया जा सके, उसको लेकर जो ये आयोजन है, ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जी की जब मुलाकात हो से उस मुलाकात के जो मायने हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एससीओ का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, सीमा विवाद को हल करना और आतंकवाद के साथ ही धार्मिक अतिवाद जैसे मुद्दों का समाधान करना। ऐसे में पीएम मोदी जब एससीओ समिट में चीन और रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे तो आतंकवाद सबसे बड़ा और अहम मुद्दा रह सकता है। खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर हमला बोला था, उसके बाद शंघाई सहयोग संगठन भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने का मौका देता है। चीन के तियानजिन में मौजूद हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल से जानने की कोशिश करते हैं कि भारत किस तरह से आतंकवाद के मुद्दे को एससीओ समिट में उठाने की कोशिश करेगा। भारत और चीन की दोस्ती को मजबूत होने से रोकने वाला एक फैक्टर है आतंकवाद। भारत और चीन के बीच में विश्वास जब जब प्रगाढ़ होता है, तब तब आतंकवाद रूपी दानव आके भारत और चीन की दोस्ती को खलल में डाल देता है, कमजोर कर देता है। आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है पाकिस्तान, चाहे वो पठानकोट में हमला हो, चाहे वो पुलवामा हो, अभी ताज़ा पहलगाम हो, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। लगातार दोनों देशों में आतंकवाद को लेकर जो है वो दोस्ती नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू बन जाता है, चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है और भारत से उसके जो रिश्ते हैं वो खटास में पड़ जाते हैं। एससीओ समिट 2025 में हमारी उम्मीद ये है, और जो चीन का मौजूदा रुख है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार चीन पाकिस्तान के नापाक कार्यों को, पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट ना करके भारत को चुनेगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तियानजिन दौरा, शी जिनपिंग साहब से मुलाकात और व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में मुलाकात इसी तरफ संकेत देती है कि चीन अब आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान से पिंड छुड़ाकर भारत के साथ दोस्ती मजबूत करेगा। और ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत सुखद समाचार जरूर है। तो बिल्कुल जिस तरीके से अमेरिका की ओर से भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया, जिसमें 25% टैरिफ पेनल्टी के तौर पर और 25% जो टैरिफ लगाया गया वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, और कुल मिलाकर के अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है। यानी कि दुनिया में दो ही देश ऐसे हैं जिसमें ब्राजील और भारत, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ अब तक अमेरिका की ओर से लगाया गया है। बाकी के जो देश हैं उन पर टैरिफ तो जरूर लगाया है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में वो टैरिफ जो है वो लगाया गया है। लेकिन भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया, और उसके बाद से ही भारत ने ठान लिया कि जो अमेरिका की दादागिरी है इसको किसी भी सूरत में अब चलने नहीं देना है। अब देखिए, जहां भारत और चीन के रिश्ते पहले उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब भारत और चीन के रिश्ते अब एक नई मजबूती की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जहां पर ये एससीओ समिट हो रहा है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और वहां पर रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है, उनसे भी उनकी
द्विपक्षीय वार्ता होगी, उनसे भी मुलाकात होगी। तो आप ये देखिए कि अब ये एक नए तरह का मिलन जो है वो होने जा रहा है, जिसमें एक तरफ भारत होगा तो दूसरी तरफ चीन होगा तो तीसरी तरफ होगा रूस। तो भारत, चीन और रूस की ये दोस्ती अमेरिका को भारी पड़ सकती है और यही वजह है कि अमेरिका अब इससे चिढ़ा हुआ है। अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया है और अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भारत से ये जो पंगा लिया, इस पंगे से अब बचा कैसे जाए, क्योंकि भारत से पंगा लेना उसको भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका की ओर से अब नरमी के संकेत भी दिए जा रहे हैं। अमेरिका की ओर से ये कहा गया है कि आने वाले समय में हो सकता है कि अभी हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में अमेरिका और भारत के रिश्ते हो सकता है कि ठीक हो जाएं। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश कर रहा था, अपनी दबंगई दिखा रहा था, अब वो झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उसने ये कहा है कि आने वाले समय में हम दोनों के रिश्ते हो सकता है कि अच्छे हो जाएं, क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि अगर अमेरिका इसी तरीके से करता रहा तो ये जो तिकड़ी है, तीन देशों की जो तिकड़ी है, जिसमें एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ चीन है, तीसरी तरफ रूस है, ये तिकड़ी उसको भारी पड़ सकती है और इससे अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा। अमेरिका के लिए इतना नुकसान हो जाएगा कि उसको समझ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका से इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं, जिसमें इसके पहले मैंने जिक्र किया कि ब्राज़ील भी उनमें से एक देश है। और ब्राज़ील के जो नेता हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके वो बोल रहे हैं कि हम और आप दोनों मिलकर के एक नई रणनीति बनाएंगे और अमेरिका की जो दादागिरी है, नहीं देना है, जो टैरिफ की धमकी अमेरिका की ओर से दिखाई जाती है, उसकी अकड़ को ढीला करना है। और अब वैश्विक दुनिया में एक नए तरह के संकेत जो हैं, एक नई तरह की जो रणनीति है वो दिखाई पड़ रही है। अगर हम भारत और चीन की बात करें तो भारत और चीन के संबंध अब हो सकता है कि आने वाले समय में एक नया रूप ले लें, एक नई दिशा अब इसको मिले। आपको याद होगा कि 2020 में गलवान घाटी में जिस तरीके से झड़प हुई थी, हाँ, हमारे भी कुछ जो सैनिक हैं उसमें शहीद हुए, चीन के भी सैनिक उसमें मारे गए थे। लेकिन अब उसके बाद 2020 के बाद ये भारतीय प्रधानमंत्री का चीन की धरती पर ये पहला दौरा है और इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ गर्मजोशी के साथ, भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से एक वार्म्ड वेलकम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पर हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि चीन भी अब भारत के साथ अपनी दोस्ती को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि एससीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एससीओ का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, सीमा विवाद को हल करना और आतंकवाद, धार्मिक अतिवाद जैसे मुद्दों का समाधान करना। लेकिन कुछ और जानकारी, एडिशनल जानकारी आपको हम देते हैं इसे लेकर। गलवान झड़प के बाद रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण थे, जैसा कि इसके पहले भी मैंने आपको जानकारी दी, और डिप्लोमेसी के जरिए रिश्तों को अब पटरी पर लाने की लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो रिश्ते हैं वो पटरी पर आ जाएं। बॉर्डर विवाद पर बातचीत के लिए भी माहौल बन सकता है और चीन ने भी खुद इस बात के संकेत दिए हैं। गलवान झड़प के बाद से जो रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए थे, अब उसमें नरमी के संकेत दोनों ही तरफ से दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रिक्स, एससीओ, G20 जैसे मंचों पर चीन भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और ये यात्रा राजनीतिक ताकत और संतुलन बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है। ब्रिक्स, एससीओ, G20 जैसे मंचों पर चीन भारत की भूमिका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी और जैसा कि हमने आपको बताया कि यात्रा राजनीतिक ताकत और संतुलन बनाने का बेहतर मौका है और बहुत सारे ऐसे वैश्विक मंच हैं जहां पर भारत और चीन मिलकर एक नई ताकत के रूप में सामने आ सकते हैं, एक नई ताकत के रूप में आगे आ सकते हैं। तो आर्थिक संवाद का ये एक नया दौर शुरू हो रहा है जिसमें व्यापार घाटे को कम किया जाएगा। चीन भारत में निवेश कर सकता है और आकर्षित करने की कोशिश भी होगी। भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। व्यापार घाटे को कम करने के लिए संतुलित व्यापार पर बातचीत भी संभव है। चीन भारत में निवेश कर सकता है और भारत की भी ये पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए वो जो भी बड़े कदम उठा सके वो उठाए और व्यापार घाटा जो हो रहा है उसको संतुलित करने के लिए भी, उसको भी कम करने के लिए दोनों देश आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो यानी कि भारत और चीन के रिश्तों को लेकर एक नया अध्याय अब दुनिया के सामने आने वाला है, जिससे पाकिस्तान को भी अब समझ आ रहा है कि पाकिस्तान, जो कि इससे पहले भी अलग थलग था, लेकिन
अब चीन भी धीरे धीरे इस बात को बखूबी समझ रहा है कि पाकिस्तान जो कि आतंक को पनाह देता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, उससे जितनी दूरी बनाई जाए उतना बेहतर है। तो भारत और चीन की जो नज़दीकी बढ़ रही है, उससे न केवल अमेरिका को टेंशन हो रही है, बल्कि भारत और चीन की जो दोस्ती बढ़ रही है, उससे पाकिस्तान को भी उतनी ही टेंशन हो रही है। यानी कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ही इस वक्त बहुत ज़्यादा तनाव में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया की जब शक्तिशाली ताकतें मिलती हैं तो वो ठीक नहीं रहता। और अमेरिका जो कि चाहता है कि वो अपने आप को समझता है कि सुपर पावर है, उसको लगता है कि दुनिया में अगर किसी की चलेगी तो सिर्फ उसी की चलेगी। और देखिए ना, ट्रंप को आपने कई बार देखा होगा, हालांकि वो अभी कुछ कह रहे हैं, 2 घंटे बाद कुछ और कहें, 5 घंटे बाद कुछ और कह दें, तो उनकी बात पर भरोसा करना भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर